कॉलम शुक्रिया पाकिस्तान। पैसा नहीं, जिंदगी से प्यार करें। मुल्क में जारी मुआशी और एनर्जी बहरान के पेश नजर हुकूमत ने फैसला किया है कि दुकानें रात 8:30 बजे बंद कर दी जाए। मैंने दिल ही दिल में इस फैसले का खैर मकदम किया, लेकिन हमारी ताजिर बरादरी इस फैसले से नाखुश है। वो किसी सूरत भी रात 11 बजे से पहले दुकानें बंद करने को तैयार नहीं। हुकूमती फैसले और ताजरों की जिद ने एक अजीब सूरत हाल पैदा कर दी है। इस दौरान मेरे जहन में शेख साहब का ख्याल जाने कहां से आ गया। शेख साहब मेरे बहुत पुराने वाकिफ है। मैं उन्हें गुज़श्ता 25 बरस से जानता हूँ। उनकी लिंक रोड पर कपड़े की बहुत बड़ी दुकान है। मैं हमेशा अपने और अपने बच्चों के कपड़ों की खरीदारी उन्हीं से करता हूँ। अगर कभी कुछ नया कपड़ा आए तो शेख साहब मुझे फोन कर देते हैं कि आपके मतलब की चीज आई है। शेख साहब हमेशा एक दायमी मुस्कुराहट के साथ मिलते हैं। सर्दियों में चाय और गर्मियों में ठंडी बोतल के बिना नहीं जाने देते। पिछले दिनों अचानक कुछ कपड़ों की खरीदारी के लिए जाना हुआ तो पहली बार ऐसा हुआ कि शेख साहब मौजूद नहीं थे। पता करने पर मालूम हुआ कि शेख साहब शदीद बीमार हैं। मैं उनके मुलाजमीन से एड्रेस लेकर उनसे मिलने चला गया। मैं शेख साहब से मिलने घर पहुंचा तो उन्हें बिस्तर से लगा पाया। चेहरे से रौनक खत्म हो चुकी थी, बहुत कमजोर और नहीफ। मैंने शेख साहब से पूछा कि आपने सारी जिंदगी मेहनत की, इतना बड़ा कारोबार बनाया, ये अचानक क्या हो गया आपको? शेख साहब की आंख से आंसू का कतरा निकला। मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत पूछ लिया है। मैं सुबह सबसे पहले दुकान पर आता और सबसे आखिर में दुकान बंद करता। इतवार को भी दुकान खोल लेता, चलो कुछ और पैसे कमा लूं। मैं कैश काउंटर पर खुद बैठता था, यहाँ तक कि हाजत के लिए भी मुश्किल से जाता। बैठ बैठ कर पता नहीं चला मैं गुर्दों का मरीज बन गया। मोटापे समेत कई बीमारियों ने घेर लिया। डॉक्टर ने आराम करने का कहा, मैंने ना सुना। आज गुर्दों ने काम करना छोड़ दिया तो मैं बिस्तर से आ लगा हूँ। शेख साहब ने कहा कि मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैंने अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया। मैंने उनका बचपन और जवानी नहीं देखी। मैं दिन रात कारोबार में लगा रहा। मुझे अब शिद्दत से एहसास हो रहा है मैं उनके साथ खेल नहीं सका, उनकी तरबियत नहीं कर सका। बेटी ने पसंद की शादी की, आज वापस घर आ चुकी है। बेटा बुरी सोहबत में पड़कर नशे का आदी बन गया है। मैंने जिंदगी के सबसे कीमती लम्हे पैसा कमाने के चक्कर में जाया कर दिए। जिस औलाद के सुख के लिए शेख साहब ने पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, वो उसे संवार न सके। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। शेख साहब बोलते गए, मैं सुनता गया। मैं अपने बूढ़े वालिदैन को वक्त न दे सका। मेरे वालिद बीमार थे, उनकी ख्वाहिश रहती थी कि मैं ज्यादा देर उनके पास बैठूं। ये कहकर शेख साहब फूट फूट कर रोने लगे। आंखें पूंछ कर बोले, मैंने अपने घर के खूबसूरत लॉन को इस बीमारी के दौरान शीशे की खिड़की से देखा है। मेरे बाथरूम में स्टीमर लगा हुआ है, लेकिन मैं उसको कभी एंजॉय नहीं कर सका। पैसा होने के बावजूद मैं कभी पाकिस्तान के शिमाली इलाकों का हुस्न नहीं देख सका। बीवी की कोशिशों से सिर्फ एक बार हज करने गया। जिंदगी घर और दुकान के दरमियान गुजार दी। शेख साहब ने मेरा हाथ थामा और बोले, जिंदगी पैसे के पीछे दौड़ने में जाया न करें, अपनों को वक्त दें, वरना मेरी तरह पछताएंगे। ये पैसा काम नहीं आएगा। शेख साहब की आंखों में हसरतों का दरिया बह रहा था। कुछ दिनों बाद पता चला कि शेख साहब फौत हो गए हैं। मैं कई साल पहले ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ मैंने देखा कि दुकानें शाम 5 बजे ही बंद हो जाती हैं। वहाँ मेरे मेजबान चौधरी खालिद का भाई ऑस्ट्रेलिया में एक स्टोर चलाता था। वो शाम 5 बजे स्टोर बंद करते और ठीक 6 बजे घर आ जाते। घर आकर पोतों के साथ फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन की एक बारी लगाना। मेरे मेजबान चौधरी खालिद साहब की उम्र तकरीबन 75 साल थी, लेकिन देखने में 50 या 55 से ज्यादा के नहीं लगते थे। मैंने उनकी उम्दा सेहत की वजह पूछी तो बोले, यहाँ का लाइफस्टाइल आपको बूढ़ा नहीं होने देता। हम शाम का वक्त अपनी फैमिली, वॉक और खुशगपियों में गुजारते हैं। अमेरिका, यूरोप, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया हमसे क्यों आगे हैं? वो जिंदगी की कदर करना जानते हैं। जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का नाम है। सोचों के दायरे घुमाकर फिर अपने माहौल की जानिब ले आए। मैं सोच रहा था कि ताजिर तंजीमें शाम को जल्दी दुकानें बंद करने पर क्यों एतराज कर रही हैं। इन्हें तो खुश होना चाहिए। इन्हें अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम गुजारने का मौका मिलेगा। हम क्यों ये कहते हैं कि हमारा ग्राहक सिर्फ रात को ही आता है? हम क्यों 16 घंटे बैठकर ग्राहक का इंतजार करते रहते हैं? अगर हम वही 8 घंटे के लिए कारोबार खोलें तो कस्टमर ने अपनी जरूरत पूरी करने के लिए आना ही आना है। देखें, अगर दुकानें शाम को 4 बजे भी बंद कर दें तो जिसको जो चाहिए उसने खरीदना ही खरीदना है। अगर एक टाइम पर दुकानें खुलें और एक वक्त पर बंद हो तो ग्राहक अपनी खरीदारी का टाइम खुद बना लेगा। मैं दावे से कहता हूं, आपकी सेल्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि दुकानें जल्दी बंद करने के हुकूमती फैसले से आपको जिंदगी की तरफ लौटने का मौका मिला है। वक्त पर खाना खाएं, वॉक करें, बच्चों से रोजाना गप लगाएं, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलें,
آپ دیکھیں گے آپ ہر طرح کے ڈپریشن سے باہر آ جائیں گے۔ مجھے کئی بار چائنا جانے کا اتفاق ہوا، میں نے وہاں شام کو پارک بھرے دیکھے، بچے بڑے بوڑھے سب کھیل کود میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگیوں کو خود جہنم بنا دیا ہے، ہمارے پارک خالی اور اسپتال بھرے ہوئے ہیں۔ حکومت کو چاہیے تمام تاجر تنظیموں کو اعتماد میں لے کر دن کی روشنی کا زیادہ استعمال کریں، شام کو مستقل طور پر دکانیں اور ہر طرح کے کاروبار جلدی بند کرنے کو یقینی بنائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہماری معیشت اور لائف سٹائل دونوں تندرست و توانا ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، سفر کا مزہ لینا ہو تو سامان کم رکھیں اور زندگی کا مزہ لینا ہو تو اثاثے کم رکھیں۔ یہ اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔